Hello everyone, I am Priya. Welcome to all in BHU पाठशाला। इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, एंड ट्विस्ट क्या है कि हम सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, विद ट्रिक्स करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट है कि ताकि आपको क्वेश्चन लर्न रहें लॉन्ग टाइम तक, मतलब आप एग्ज़ाम के प्रेशर में अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको भूलें ना। ठीक है, तो आप एक बार ऐसे इन ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन लर्न करेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलवेज़ के लिए याद रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप ऐसे ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन लर्न करके देखिएगा और जो भी आपकी जो क्विज़ेज़ हैं उनको देके देखिएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? कौन सा अवार्ड है? फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, किसे नवाजा गया है? सान्या मिर्ज़ा को। अब देखो, क्वेश्चन को लर्न करने की एक टेक्निक होती है। ठीक है, अब आप ऐसे लर्न करोगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, तो इसलिए ट्रिक के साथ आप लर्न कीजिए जिससे आप कभी ना भूलें। ठीक है, तो जो ट्रिक है इससे रिलेटेड वो क्या है? सान्या है स्मार्ट इसलिए उनको कप मिलेगा हार्ट। समझ रहे हो? सान्या है स्मार्ट इसलिए उनको कप मिलेगा हार्ट। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था, हार्ट अवार्ड किसे मिला है? किसे मिला है? सान्या मिर्जा को। अब इसमें सान्या भी आ गया और हार्ट अवार्ड भी आ गया। ठीक है, ट्रिक बना लो एक, सान्या है स्मार्ट इसलिए उनको कप मिलेगा हार्ट। स्मार्ट से किसको रिलेट करना है? हार्ट को। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना लाने वाला राज्य कौन सा बना है? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, ये लाने वाला राज्य कौन सा बना है? दैट इज़ महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। तो हम ट्रिक देख लेते हैं इसकी। महाराष्ट्र में मुश्किल है जीना इसलिए वहाँ योजना है फ्री बीमा। क्लियर है? तो अब देखो, ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब अगर आपको वैसे पूछा जाए तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना किसकी है? महाराष्ट्र की है। लर्न कैसे रहेगा? महाराष्ट्र में मुश्किल है जीना इसलिए वहाँ योजना है फ्री बीमा। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना, जीना और बीमा। क्लियर है? अब महाराष्ट्र में मुश्किल क्यों है जीना, ये तो आई थिंक मुझे बताने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कोविड-19 की वजह से आप सभी को पता है आज के टाइम में बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे 50,000 क्रॉस हो चुके हैं। 50,000 जो एक बहुत बड़ी, मतलब हर एक पर्सन वहाँ पे क्या है, अब एक डर से जीता है कि हमें ये महामारी फैल ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने घोषणा की है भारत को लॉकडाउन की वजह से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा? तो किसने कहा है ये कि भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा किसकी वजह से, जो अब लॉकडाउन चल रहा है? किसने कहा है? क्राइसिल ने। ठीक है, किसने कही है ये बात? क्राइसिल ने। तो इंडिया पे लॉकडाउन की वजह से बनेगा 10 लाख करोड़ रुपए का बिल, कहता है क्राइसिल। समझ रहे हो? देखो मैंने किससे रिलेट किया इसको? बिल से, और यहाँ पीछे क्या है? क्राइसिल। तो इंडिया पे लॉकडाउन की वजह से बनेगा 10 लाख करोड़ रुपए का बिल, इस ये क्या कहता है? कहता है क्राइसिल। बिल सिल, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? रिलेट हो रहे हैं। ऐसे आपको कीवर्ड्स बना बना के लर्न करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में भूलें ना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखें और बोर भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक किसने लिखी है? ये जो इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक है ये किसने लिखी है? दैट इज़ प्रहलाद सिंह पटेल। किसने लिखी है? प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ठीक है, ये बुक का नाम है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सभी को पता होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो प्रहलाद को नहीं है कोई मलाल जब लिखी उसने प्रोफेसर बी लाल। उसको कोई मलाल नहीं है इस बात का, क्या कि जब उसने क्या लिखी? प्रोफेसर बी लाल। हो जाएगा ना लर्न? देखो आपको ऐसे ही क्या करने हैं, कीवर्ड्स ढूंढने हैं इस ट्रिक में कि मलाल बी लाल। ठीक है, लाल यहाँ पे भी पीछे क्या है? लाल, ताकि आपको लर्न रहे, याद रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस जल प्रबंध प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो अभी अभी
जो कौन सा ऐसा जल प्रबंध प्राधिकरण है जिसको किसके अधीन कर दिया, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, तो किसको किया है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को। तो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो ऐसे तो आपको लर्न नहीं रहेगा क्वेश्चन, एक बार लर्न करोगे भूल जाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सबको याद नहीं रहेगा, काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको याद रहता है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है काफ़ी। ठीक है, और काफ़ी क्या मोस्टली ऐसे ही होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है, मतलब लर्न करेंगे और सारा जब मिक्स एंड मैच हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक महीने का करंट अफेयर आएगा, जब लास्ट से पिछले 6 महीने से हम रिवाइज़ करते हैं तो वो सारे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो क्वेश्चन याद रहेंगे आपको। तो ट्रिक क्या है, कावेरी की शक्ति समझ नहीं सकता कोई व्यक्ति। ठीक है, कावेरी मतलब ये कावेरी जल प्रबंधन। ठीक है, कावेरी की शक्ति समझ नहीं सकता कोई व्यक्ति। अब शक्ति क्यों लिया, ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया था, और व्यक्ति क्यों लिखा, इससे रिलेट करने के लिए। ठीक है, कावेरी की शक्ति समझ नहीं सकता कोई व्यक्ति, हो जाएगा लाइन। नेक्स्ट इज, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय का सचिव कौन बना है। अभी एमएसएमई क्या होता है सबको पता होगा आई थिंक, कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे और लघु उद्योग जो होते हैं ना, उस मंत्रालय का सचिव कौन बना है, कौन बना है, दैट इज अरविंद कुमार सिंह जी। ठीक है, उनका क्या नाम है, अरविंद कुमार सिंह जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की उत्पत्ति मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ, कहने का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, आया कहाँ से है कोरोना वायरस, इसकी उच्च स्तरीय जांच मतलब डीप लेवल में जांच होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मांग की है, किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बात आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों एक दूसरे से क्या हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है कि डीप लेवल पे जांच होनी चाहिए इसकी। तो इसकी ट्रिक देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे आई जब आँच, इसलिए कहता कोरोना की करो जांच। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया पे आँच आ गई थी, सॉरी क्या आ गई थी, आँच। आँच का मतलब पता होगा ना आपको, इसलिए कहता कोरोना की करो जांच। क्लियर है, आँच और जांच ये दोनों क्या है हमारे कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स बना बना के आप रिलेट करना, एक बार आप ऐसे लर्न करके देखो क्वेश्चन, गारंटी आपको लर्न रहेंगे। नेक्स्ट इज, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए शीर्ष पर कौन रहा। कौन रहा शीर्ष पे, मतलब टॉप पे कौन रहा, ये बताना है आपने। किस में, ओपन बजट सर्वेक्षण में। ओपन बजट सर्वेक्षण का मतलब ये और में बजट पारदर्शिता, बजट पारदर्शिता का मतलब आप क्या है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी। क्या है, ट्रांसपेरेंसी मतलब सब कुछ ओपन है, क्लियर है, ठीक है, क्लीन है सब कुछ। तो उसमें टॉप पर कौन रहा, क्लीन बजट देने में कौन रहा टॉप पर, न्यूजीलैंड। कौन रहा, न्यूजीलैंड। क्लियर है, तो इसमें देख लेते हैं इसकी ट्रिक, जहाँ बजता है क्लीन बजट का बैंड उसे कहते हैं न्यूजीलैंड। क्लियर है, अब देखो बजट का बैंड थोड़ी बजेगा, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक बनाने के लिए क्या किया, इन दोनों को रिलेट करने के लिए। अब क्लीन बजट से क्या याद रह जाएगा आपको, क्वेश्चन में अभी पूछा था ना, क्या, पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता मतलब अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लीन बजट, तो जहाँ बजेगा क्लीन बजट का बैंड उसे कहते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से आंसर आ गया न्यूजीलैंड, और जो अपना क्लीन बजट बताया मैंने आपको, क्लीन बजट से क्या आ गया यहाँ पे, बजट पारदर्शिता, ओपन बजट सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने किसान सभा लॉन्च की है। किसने किसान सभा को लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक स्कीम है किसान सभा नाम की, किसने लॉन्च की है, ये CSIR ने। किसने की है, CSIR ने। कहे CSIR क्या किसान है सभा के लिए तैयार, क्या कहता है, कहे CSIR क्या किसान है सभा के लिए तैयार। अब लर्न कैसे रखेंगे, देखो CSIR और क्या है हमारा कीवर्ड तैयार, इसको बोल के देखो एक बार, तैयार, CSIR। पीछे वाले जो वर्ड होंगे ना उनकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो आप बोल रहे हो दोनों सेम सेम है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, लर्न रहेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा किसान सभा, तो आपके माइंड में जस्ट ट्रिक आएगी, क्या, कहे CSIR क्या किसान है सभा के लिए तैयार। नहीं तो किसान सभा
से रिलेटेड ये तो जरूर आएगा कि किसान है सभा के लिए तैयार, ऐसा कुछ हमने लर्न किया था। ठीक है, तो तैयार से क्या आ जाएगा याद, CSIR। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने होम डिलीवरी के लिए गैर जरूरी चीज़ों के लिए मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है ये होम डिलीवरी के लिए गैर जरूरी चीज़ें, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते आप, कि गैर जरूरी चीज़ें, ठीक है, इनके लिए मंजूरी दी है। किसने दी है? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत तो रिलैक्सेशन दे दी गई है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन जो चल रहा था उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं लोग, क्योंकि वहाँ रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक देखते हैं। वेस्ट बंगाल में हुई रिकवरी इसलिए की शुरू होम डिलीवरी, इसलिए की शुरू होम डिलीवरी। देखो अब पहले तो ये देखो कि कीवर्ड्स क्या हैं, रिकवरी, डिलीवरी, कवरी, डिलीवरी, दोनों क्या हैं, सेम वर्ड है ना। तो वेस्ट बंगाल में हुई रिकवरी मतलब थोड़े बहुत जो पेशेंट हैं वो ठीक होने लगे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर दी, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी, इसलिए की शुरू होम डिलीवरी। होम डिलीवरी क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में है ये। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट इज, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, ये कौन थे? जो ये डेनिस गोल्डबर्ग हैं इनका निधन हो गया है, ये कौन थे? अब निधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से थे या कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन थे? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, क्या थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए काम करते थे। डेनिस है सामाजिक कार्यकर्ता, इसीलिए वो कभी हमारे दिलों से नहीं मरता, मतलब वो कभी हमारे दिलों में नहीं मरते। अब देखो कैसे लर्न रहेगा, डेनिस है सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए वो हमारे दिलों में कभी नहीं मरता, कार्यकर्ता मरता, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है ना, तो इसीलिए आपको लर्न रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ICC की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? शीर्ष स्थान मतलब टॉप पे कौन रहा ICC की टेस्ट रैंकिंग पे? कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ICC का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया है बेस्ट, हो जाएगा ना लर्न। देखो टेस्ट बेस्ट, ICC की टेस्ट रैंकिंग में पूछा है ना, तो ICC का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया है बेस्ट। ये दोनों क्या हैं आपके कीवर्ड्स। ऐसे ट्रिक बना बना के लर्न करने आपने क्वेश्चन, ताकि आपको लर्न रहे। ठीक है, एक चीज़ और जो इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हमारा जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे है? आपने टॉप पे तो बता दिया कि जो टॉप पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया कौन से नंबर पे ICC की टेस्ट रैंकिंग में? 3rd नंबर पे पहुंच गया इंडिया। कितने, कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाड़ी ऐप किस राज्य की है? ये जो नाड़ी ऐप है किस राज्य की है? ये सॉरी पुडुचेरी को यहाँ ड की जगह ड आएगा, मिसप्रिंट है। नाड़ी ऐप किस राज्य की है? किस राज्य की है ये? पुडुचेरी की। ठीक है, किस राज्य की है? पुडुचेरी की। ऐप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल करंट अफेयर में, तो और उसकी वजह से कोई राज्य कौन सी ऐप बना रहा है, कोई राज्य कोई ऐप बना रहा है, तो ऐप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ट्रिक है, पुडुचेरी में नहीं चलती कोई गाड़ी, इसलिए वहाँ ऐप है नाड़ी। गाड़ी और नाड़ी, हो जाएगा ना याद। अब नाड़ी क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन अभी मैंने आपको से पूछा है, क्या पूछा है? नाड़ी ऐप। ठीक है, नाड़ी ऐप किस राज्य की है? पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी में नहीं चलती कोई गाड़ी, इसलिए वहाँ ऐप है नाड़ी, हो जाएगा ना लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल कौन सा बन गया है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, कौन सा? रामायण। और एक दिन में 7.7 करोड़ लोगों ने एक ही टाइम में बैठ के इस सीरियल को देखा था, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया था। चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। क्योंकि मारा गया रावण इसलिए दुनिया में हिट हुई रामायण। रामायण में कौन मरता है? रावण मरता है ना, तो क्योंकि मारा गया रावण इसलिए दुनिया में हिट हुई रामायण। ठीक है, नेक्स्ट इज, चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया। देखो एक और क्वेश्चन आ गया निधन का, तो ये कौन थे? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका निधन हो गया, ये कौन थे, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे ये। ठीक है, तो चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया, ये कौन थे? कौन थे ये? एक फुटबॉलर। कौन थे? फुटबॉलर। ठीक है, अब लर्न तो रहेगा नहीं, क्या पता कितने लोगों की का निधन हुआ है, तो आपको ट्रिक्स से लर्न रह जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है?
चुन्नी गोस्वामी को मिलते थे बहुत सारे डॉलर क्योंकि वो थे एक फुटबॉलर। ठीक है, डॉलर, फुटबॉलर, समझ रहे हो, ये क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी को मिलते थे बहुत सारे डॉलर क्योंकि वो थे एक फुटबॉलर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? गुजरात का। क्लियर है। इसकी ट्रिक देखते हैं, मतलब किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? जो 1 मई को कौन सा राज्य बना था? ठीक है, तो कौन सा बना था? गुजरात। ट्रिक देखो इसकी, जहाँ लाइट कभी नहीं गई इसलिए गुजरात का स्थापना दिवस है 1 मई। अब देखो कीवर्ड्स रिलेट कर पा रहे हो? मैं बताती हूँ आपको, जहाँ लाइट कभी नहीं गई इसलिए गुजरात का स्थापना दिवस है 1 मई। गई, मई, समझ पा रहे हो? मतलब जहाँ लाइट कभी नहीं गई इसलिए गुजरात का स्थापना दिवस है 1 मई। अब देखो गई से तो आपने याद कर लिया 1 मई, बट अब ये गुजरात कैसे याद रहेगा? देखो गुजरात और यहाँ क्या लिया है मैंने? लाइट। ठीक है, तो लाइट की ज़रूरत कब पड़ती है हमारे को? रात को ही पड़ती है ना, तो रात में अंधेरा होता है तभी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइट से आपने क्या याद करना है? गुजरात। समझ गए? इस ट्रिक में आ जाएगा सब कुछ, क्वेश्चन भी और आंसर भी, तो आपको ये ट्रिक अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है जीआई टैग काले चावल को? किस राज्य के काले चावल हैं? वो मणिपुर। और इस जीआई टैग से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि इस राज्य के इस चीज़ को जीआई टैग मिला है, इस राज्य के इस चीज़ को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिक, मणिपुर से लिया टावल इस जिसमें थे काले चावल। टावल, अब यहाँ वैसे तो हम क्या बोलते हैं इसको? टोवल बोलते हैं ना, टोवल, बट मैंने जानबूझ के क्या बोल रही हूँ इसको? टावल, क्यों? किससे रिलेट करना है? चावल से। ठीक है, मणिपुर से लिया टावल जिसमें थे काले चावल, क्योंकि काले चावल को जीआई टैग मिला था। और कहाँ के काले चावल को? मणिपुर के काले चावल को। क्लियर है, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गूगल पे इंडिया है जो उनके सलाहकार मतलब एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंटमेंट मिली है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा को। ठीक, देख लेते हैं इसकी, गूगल को आया शिखा पे दुलार इसलिए बनाया सलाहकार। समझ रहे हो? देखो गूगल को किस पे आया दुलार? शिखा पे। तो अभी मैंने आपको आंसर बताया, क्या नाम था? शिखा। तो और बनाया क्या है? सलाहकार। बनाया किसने है? गूगल ने। ठीक है, तो गूगल को आया शिखा पे दुलार इसलिए बनाया सलाहकार। दुलार और सलाहकार दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। ऐसे आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में मनरेगा स्कीम है जो और बहुत ही न्यूज़ में चली थी, इसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? मतलब सबसे ज़्यादा इसने क्या दिया है? रोजगार दिया है। कौन सा राज्य है ऐसा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है, ट्रिक देखते हैं इसकी, छत्तीसगढ़ में जो करेगा मनरेगा वो कभी नहीं डरेगा। मनरेगा और डरेगा, समझ रहे हो? मनरेगा, डरेगा, दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स हैं जिससे लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब तक हो गए। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के देहिक पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को मंजूरी दी गई है? तो कौन सा ऐसा ये हाथी रिजर्व है, देहिक पटकई हाथी रिजर्व, जिससे क्या है? कोयले के खनन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? असम में। कहाँ पे है? असम में। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी तरीक़ों से पूछा जा सकता है। क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो देहिक पटकई हाथी रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? असम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि असम में जो देहिक पटकई हाथी रिजर्व है उसमें किस चीज़ की खनन की मंजूरी दी गई है? किस चीज़ के खनन की मंजूरी दी गई है? कोयले की। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लो, ये जो भी 2-3 क्वेश्चन है लर्न रह जाएंगे जिससे। असम में हाथियों को पटकाने का है दम, खा के कोयला और पी के रम। हो जाएगा लर्न। देखो क्या है, दोबारा बता देती हूँ, असम में हाथियों को पटकने का है दम, खा के कोयला और पी के रम। रम क्यों लिखा? ताकि रिलेट कर सकें, कीवर्ड्स बना सके, दम, रम। और कोयला क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ किस चीज़ की मंजूरी दी गई है? कोयले के खनन की।
ठीक है। और असम में क्या है, हाथियों का दैहिक पटकाई जो रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट इज पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है। ये जो कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली, कहाँ लॉन्च की गई थी, मुंबई में, ठीक है। कहाँ लॉन्च की गई थी, मुंबई में। कोरोना से मुंबई गई फंस इसलिए टेस्ट करेगी बस। अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो वही महाराष्ट्र बोल दो या मुंबई बोल दो, कोरोना से मुंबई गई फंस, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ, इसलिए फंस गई, इसलिए टेस्ट करेगी बस, फंस बस, ठीक है। कर लोगे रिलेट। नेक्स्ट इज हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। इस टाइटल पे हाल ही में किस बैंक ने एक सॉन्ग जारी किया है। तो ये किसके लिए जारी किया है कि सभी क्या है, डिमोटिवेट हो रहे हैं इस एनवायरनमेंट में कि कोविड-19 ये कब ख़त्म होगा हमारा लॉकडाउन और कब बाहर निकल पाएंगे। तो घर बैठे बैठे एक नेगेटिविटी सी आ जाती है, ठीक है, कि ये क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो एक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए एक सॉन्ग जारी किया है, कौन से बैंक ने, HDFC बैंक ने, जिसका क्या नाम है, हम हार नहीं मानेंगे, कि हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है, ताकि लोग क्या रहें, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। तो जब तक कोरोना की हद को नहीं जानेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन और आंसर है, इसकी ट्रिक कहाँ से आई, समझ पा रहे हो। तो हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है, तो हार नहीं मानेंगे यहाँ आ गया। और HDFC बैंक कैसे याद करना है, देखो, जब तक कोरोना की हद, हद को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, HD, H से ह, D से द, तो हद, ठीक है, ऐसे लर्न कर जाएगा। HD मतलब HDFC बैंक, ठीक है। जब तक कोरोना की हद को नहीं जानेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इज किस स्नूकर खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन सा स्नूकर खिलाड़ी है जिसने अभी रिसेंटली क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा की है कि अब वो आगे नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है उनका, पीटर एब्डन। क्या नाम है, पीटर एब्डन। ट्रिक देखते हैं पहले इसकी। पीटर का स्नूकर में पूरा हुआ मीटर, पीटर का स्नूकर में पूरा हुआ मीटर, क्लियर है, समझ रहे हो। तो क्या है यहाँ पे, पीटर और मीटर, ठीक है। पूरा हुआ मीटर का क्या मतलब है कि उनका जो खेल था, जो उनकी जर्नी थी, वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो पीटर का स्नूकर में पूरा हुआ मीटर, ये दोनों क्या बन गए, कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। क्या नाम है योजना का, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। किसने की है ये, हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। पहले ट्रिक देख लेते हैं इसकी। लॉकडाउन में सब है बेकार, सब कुछ बेकार ही है, ठीक है, लेकिन हिमाचल में फिर भी है शहरी रोजगार, लेकिन फिर भी हिमाचल में यहाँ कुछ थोड़ा सा मिसिंग है। लॉकडाउन में सब है बेकार, लेकिन फिर भी हिमाचल में, ये लिख लेना आप, लेकिन फिर भी हिमाचल में चल रहा है, लेकिन फिर भी हिमाचल में चल रहा है शहरी रोजगार, ठीक है। चल रहा है क्यों लिखवाया मैंने, क्योंकि हिमाचल से कीवर्ड बन जाएगा, हिमाचल में पीछे क्या है, चल, और यहाँ पे भी क्या है, चल रहा है, ठीक है। और बेकार से क्या बन गया, शहरी रोजगार। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। लॉकडाउन में सब है बेकार, लेकिन हिमाचल में फिर भी चल रहा है शहरी रोजगार, क्लियर है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है। तो कौन से राज्य सरकार ने किया है ये, कोरोना योद्धा मतलब कोरोना से जो हमें बचा रहे हैं वो वॉरियर्स, जो ये डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, ठीक है, या सफाई कर्मचारी हैं, या जो पेट्रोल पंप पे हैं, जो भी मतलब इस कोरोना में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो उनके लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है। कौन सी सरकार ने किया है ये, वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने किया है ऐसा। तो ट्रिक देख लो इसकी, लर्न कैसे रहेगा। इससे देश नहीं होगा कंगाल अगर, इससे देश नहीं होगा कंगाल अगर डॉक्टर को 10 लाख का बीमा देगा बंगाल, अगर डॉक्टर को 10 लाख का बीमा देगा बंगाल, ठीक है। इससे
जो देश है वो कंगाल नहीं हो जाएगा अगर डॉक्टर वगैरह को हम क्या दे देंगे, 10 लाख का बीमा दे देंगे। डॉक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर आया था ना कोरोना योद्धाओं। कोरोना योद्धा कौन है? कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर ही हैं मेनली तो, ठीक है। तो उनको 10 लाख का बीमा देगा बंगाल। तो बंगाल कैसे याद रहेगा? कंगाल से, ठीक है। बंगाल और कंगाल को रिलेट करना है हमने। तो मेन फोकस तो आंसर पे ही रखना है ना कि आंसर क्या था? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत कमी हो गई है? तो लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ में कमी हो रही है, तो भारत में ऊर्जा की खपत में भी कमी आ गई है। कितने प्रतिशत कमी आ गई है? 30%। कितने प्रतिशत? 30%। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अगर बिजली बच भी गई 30 अगर बिजली बच भी गई 30 तो क्या हम हो जाएंगे रईस? 30 और रईस, समझ रहे हो? इससे क्या होगा? रिलेट हो जाएगा। बिजली क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? ऊर्जा की खपत में कमी हो रही है ना, तो ऊर्जा मतलब बिजली। तो बिजली बच भी गई 30 तो क्या हम हो जाएंगे रईस? हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? तो ये जो ई कॉमर्स मार्केट है भारत मार्केट किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया? ये CAIT ने, ठीक है। भारत मार्केट है जो, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना क्वेश्चन, फिर भी मैंने बता दिया आपको, क्या पता आ ही जाए। भारत मार्केट है CAI का टारगेट, ठीक है। मार्केट टारगेट, ओके। भारत मार्केट पूछा गया है ना, तो किसका टारगेट है? ये CAIT का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के देहिक पटकई हाथी रिजर्व में कोयला के खनन को मंजूरी दे दी गई है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा हमारा। क्या था आंसर? असम। याद है आपको क्या था आंसर? असम। मैंने आपको कहा था 1-2 तरीके से पूछा जा सकता है कि किसके खनन को मंजूरी दे दी गई है? कोयले के खनन को। और ये जो देहिक पटकई हाथी रिजर्व है ये कहाँ है? असम में, ठीक है। ट्रिक क्या थी? असम में हाथियों को पटकने का है दम, खा के कोयला और पी के रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? किस लड़की के ने नाम से, मतलब नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? किस लड़की ने सुझाया? ये वनीजा रूपानी जी ने, वनीजा रूपानी ने। तो देखो रूपानी, ये वर्ड पढ़ते ही क्या माइंड में आ रहा है? रूपानी मतलब रूप की रानी, ठीक है। रूप की रानी सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है, ठीक है, और कुछ गलत वर्डिंग नहीं यूज़ कर रही मैं। तो रूप की रानी ने जब कहा मंगल, नासा में स्टार्ट हुआ दंगल। रूप की रानी मतलब वनीजा रूपानी, रूपानी याद हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन तो होते ही हैं वहाँ पे, तो आपको क्या याद आ जाएगा? वनीजा रूपानी। रूप की रानी ने जब कहा मंगल, नासा में स्टार्ट हुआ दंगल। मंगल से दंगल याद रह जाएगा, ठीक है। मंगल मतलब मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा था, क्लियर है। और किसने रखा था? नासा, मतलब मंगल हेलीकॉप्टर का नाम कहाँ का था? वो नासा का, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में वाडा ने भारतीय डिक्सन थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ये जो संदीप कुमारी है जो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, वाडा ने क्या किया? इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि भ्रष्टाचार और ड्रग्स वगैरह के मामले में ये पकड़ी गई थी, तो इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी ट्रिक देखते हैं। वाडा ने संदीप से किया, नहीं यहाँ वाडा नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है? वादा। वाडा ने किया संदीप से वादा, 4 साल नहीं है कोई ज़्यादा। अब देखो वादा ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा था कि वाडा नहीं पढ़ना, वादा पढ़ना है। वादा से किसको रिलेट करेंगे? ज़्यादा, ठीक है। वाडा ने संदीप से कहा वादा, 4 साल नहीं है कोई ज़्यादा, 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था ना उस पर। नेक्स्ट इज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है ये कब मनाया गया था? 4 मई को। कब मनाया गया था? 4 मई को। अब लन रह जाएगा आपको, 2 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक है क्या? जिसने आग लगाई वही चरमरा गई, बोलते हैं ना क्या कि जिसने आग लगाई वही चरमरा गई, उसी को आग लग गई, ठीक है। तो आग लगाई मतलब अग्निशमन दिवस, आग से क्या हो गया? अग्निशमन दिवस, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। और आंसर क्या बताया मैंने आपको? 4 मई। 4 मई से चरमरा गई,
समझ रहे हो, चरमरा गई, इससे याद रह जाएगा 4 मई। नेक्स्ट इज कोरोना वायरस पर आयोजित NAM वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। अब देखो ये जो है ना NAM, इसी में ही क्या छुपा है, आंसर छुपा है। तो अभी ये एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसने भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखो N से नरेंद्र, M से मोदी, हो जाएगा ना लन। ये नाम में ही छुपा है इसका नाम, ठीक है, यही एक ट्रिक है। तो नरेंद्र मोदी, तो ट्रिक क्या है, नाम में छिपा है नाम, बोलो राम राम। क्लियर है। नेक्स्ट इज यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा जो 2020 है 2020 के लिए, क्वेश्चन क्या है, कौन सा अवार्ड है, गिलर्मो कैनो फ्रीडम प्रेस अवार्ड। ये अवार्ड है जो किसे प्रदान किया गया है, जिनेथ बेडोया लिमा को। किसे प्रदान किया गया है, जिनेथ बेडोया लिमा को। ट्रिक देखो इसकी, गीली हुई माँ जिनका नाम है लीमा, गीली हुई माँ जिनका नाम है लीमा। देखो सिर्फ लर्न करने की ट्रिक है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गीली क्या ट्रिक है, गीली हुई माँ, तो गीली से क्या याद करोगे आप, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस, ठीक है। और माँ से क्यों रिलेट करवाया मैंने, क्योंकि यहाँ पीछे क्या है, लीमा। तो गीली हुई माँ जिसका नाम है लीमा, हो जाएगा ना लर्न। गीली वर्ड ये गिलर्मो से आपको याद आ जाएगा गीली, और पीछे क्या है, ये लीमा। इन ट्रिक्स को आप अपने मुंह से बोलना 2-3 बार, तो ऑब्वियसली आराम से आपको क्वेश्चन जो हैं वो इजीली लर्न रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद पर शाइन लगाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्यों, क्योंकि सभी को पता है, ये जो रूमर्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट डर तो लगता ही है ना। क्या कहते हैं कि कोविड-19 है ये जो वायरस है, क्या है, अब तो AC पे भी रोक लगा रहे हैं कि जो हमारी थूक है उससे भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, गेंद को चमकाने के लिए वो क्या करते थे, लार या पसीने का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो साफ करने के लिए या चमकाने के लिए बोल दो, तो इन्होंने क्या कर दिया, अब इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। किसने रोक लगा दी है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लगाई है, ऑस्ट्रेलिया ने। और किसने लगाई है, ICC ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये भी आएगा कि किस कंपनी ने लगाई है, तो क्या आएगा, ICC। इसका आंसर ट्रिक देख लेते हैं, जो गेंद पर ओस लगाएगा उसको कोरोना हो जाएगा, उसको कोरोना हो जाएगा, ठीक है। जो गेंद पर ओस लगाएगा उसको कोरोना हो जाएगा। अब देखो ओस से क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं हम, अदरवाइज इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया। तो आगे के 3 वर्ड तो क्या हैं, ओस, बट यहाँ मैंने किससे लिखा है, ओस, समझ रहे हो, जो विंटर्स में ओस पड़ती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होती है, नमी होती है ना। तो जो गेंद पर ओस लगाएगा उसको कोरोना हो जाएगा। अब ये ओस क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लार पसीने वगैरह से रिलेटेड था, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को GI टैग लगा दिया गया है। किसको मिला है, किस राज्य की है ये मिठाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, इसको GI टैग मिला है। तो कहाँ की है ये, तमिलनाडु की, ठीक है। कहाँ की है, तमिलनाडु की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था GI टैग से रिलेटेड, क्या मणिपुर के क्या थे, जो क्या थे जिनको GI टैग मिला था, जो बहुत फेमस थे, काले चावल। क्या थे, काले चावल। और ट्रिक क्या थी, मणिपुर से लिया टावल जिसमें थे काले चावल, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद किया करो कि GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो पहले कौन से किए थे, उनको भी साथ साथ लर्न कर लें, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, इसी में है भलाई तमिल की खाओ कदलाई, इसी में है भलाई तमिल की खाओ कदलाई। कदलाई से क्या है, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। क्या नाम है मिठाई का, कदलाई, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी में है भलाई तमिल की खाओ कदलाई। अब आप कहोगे तमिल कैसे याद रखेंगे, मेन तो वही है तमिलनाडु। तो देखो ये खाने की बात है ना, तो खाना कैसे खाना चाहिए, मिल बांट के, तो मिल, ठीक है, मिल बांट के खाना चाहिए। इसी में भलाई मिल बांट के, मतलब तमिल को खाओ कदलाई, ठीक है। नेक्स्ट इज
किस आईआईटी संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया है? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया है। किसने किया है? आईआईटी गांधीनगर ने। ठीक है, तो आंसर क्या है? गांधीनगर है ना, तो किस से रिलेटेड हम ट्रिक बना लेते हैं? गांधी जी से रिलेटेड ही बना लेते हैं। ठीक है, तो गांधी का प्रोजेक्ट आईजैक, क्या नाम था क्वेश्चन में? देखो, प्रोजेक्ट आईजैक। तो गांधी का प्रोजेक्ट आईजैक सबको करेगा हैक, और पीछे इसका क्या ले लो? जैक। समझ रहे हो? जैक, हैक, दोनों क्या है? सेम सेम प्रोनाउंसिएशन है ना। गांधी का प्रोजेक्ट आईजैक सबको करेगा हैक, ये दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स हैं, जिससे आपको क्या करने हैं? लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है? अभी लॉकडाउन में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिली थी, जब ये शराब की दुकानें खोल दी गई थी, तब दिल्ली सरकार ने क्या किया था? इन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था शराब पे। तो कितना लगाया था? 70%। फिर भी लोगों की भीड़ ख़त्म नहीं हुई थी, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो क्या ट्रिक है? अगर दिल्ली में शराब लोगे, टैक्स लगाएगा एक्स्ट्रा 70 और हालात होंगे 72। देखो, अब आपको याद कैसे रखेंगे? 70 और हालात होंगे 72 का क्या मतलब है? 70 को इंग्लिश में, हिंदी में लिख के देखना, 70, और मैंने क्या है? हालात क्या होंगे? 72, 70 72। समझ रहे हो? ऐसे आपको रिलेट कर करके लर्न करने पड़ेंगे, ताकि आप भूलें ना क्वेश्चन। ठीक है, लर्न तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट 2 दिन बाद भूल सकते हैं हम। बट अगर आप ट्रिक से लर्न करोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा, और लंबे समय तक आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में अली बाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो पहली बात तो यही क्वेश्चन है कि जो जैक मा है वो कौन है? कौन है? अली बाबा जी के, अली बाबा कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अली बाबा कंपनी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? जैक मा। तो इन्होंने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? किस बैंक के बोर्ड से? इस सॉफ्ट बैंक से। ठीक है, क्वेश्चन, इसकी ट्रिक देखो, माँ का बेटा जैक छोड़ आया सॉफ्ट बैंक, छोड़ आया सॉफ्ट बैंक। अब देखो, जैक बैंक, जैक बैंक, तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब ये सॉफ्ट बैंक कैसे याद रखेंगे? बैंक तो हर चारों में ही है, सॉफ्ट कैसे याद रखेंगे? देखो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? माँ का बेटा। माँ का बेटा लिखने की एक वजह है, और वो वजह क्या है? देखो, यहाँ पे नाम क्या था? जैक मा। पहली बात तो इसमें भी नाम में भी क्या है? माँ। और यहाँ मैंने क्या लिखा है? माँ का बेटा जैक छोड़ आया सॉफ्ट बैंक। तो माँ का बेटा क्या होगा? माँ के लिए तो अपना बेटा क्या होता है? सॉफ्ट ही होता है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि माँ का बेटा आ गया ना, तो क्या था? वो सॉफ्ट था। माँ का बेटा जैक छोड़ आया सॉफ्ट बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आगे क्वेश्चन आएगा कि किसने लगाई थी? आईसीसी ने। और कौन से देश ने लगाई थी? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? आईसीसी। तो ट्रिक देखते हैं। आईसीसी कहती रुक, दोबारा लगा के दिखा थूक। रुक और थूक दोनों क्या हैं? आपस में रिलेटेड हैं। तो मतलब आईसीसी कहती है रुक, दोबारा लगा के दिखा थूक। ठीक है, मतलब लर्न करने की एक ट्रिक है, और कुछ नहीं है ये। हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने यूनिवर्सिटी को चुना गया है? बहुत न्यूज़ में था ये क्वेश्चन भी। क्या है? जो पीएम ई विद्या कार्यक्रम है, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया था। ठीक है, जहाँ पे ये कार्यक्रम करवाया गया था, कितने यूनिवर्सिटीज़ को? 100। कितनी यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया था? 100 को। तो ट्रिक देखते हैं इसकी। पीएम विद्या देने में खो गया खो, जब यूनिवर्सिटी हुए सो। देखो, खो सो दोनों क्या हैं? आपस में रिलेट कर रहे हैं। खो सो, पीएम विद्या देने में गया खो, जब पीएम है, जब विद्या देने में गया खो, जब यूनिवर्सिटी हुए सो। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत गाया है? क्या नाम है? जयतु जयतु। जयतु जयतु भारतम गीत है, जो अभी रिसेंटली गाया है। कितने भारतीयों ने गाया? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 211 गायक ने मिल के गाया ये गाना। तो जो क्या है? जयतु जयतु गाएंगे 2011 सामान खरीदो हमारा। देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है ये ट्रिक भी। क्या है? 11। ठीक है, 11 ऐसे लिखना है हमने। पता है मुझे भी ऐसे 11 नहीं लिखा जाता, बट लिख
न, ठीक है, 11 हमारा, ताकि हम क्या कर सके, इसको रिलेट कर सके। वैसे तो हम 11 ऐसे लिखते हैं ना, 11 हैं, ठीक है, बट ऐसे नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, 11, तो मतलब 211 और हमारा, ठीक है। जयतु जयतु गाएंगे 211 सामान खरीदो हमारा। हाल ही में किसने कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है? तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब नहीं हो पा रही हैं, तो जो कक्षा 10 की परीक्षाएं हैं उन्होंने क्या किया है, उनको रद्द कर दिया है। कौन से राज्य ने किया है ऐसा? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। अब वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अब हर राज्य में धीरे धीरे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश बताया है, ठीक है, तो बट छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कर दिया है अब, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? बच्चों ने कहा घर के मध्य में गए फंस, पास करो इन कक्षा 10। देखो, बच्चों ने कहा घर घर के मध्य, मध्य मतलब बीच में फंस गए ना, तो मध्य से मध्य प्रदेश याद करना है। घर, बच्चों ने कहा घर के बीच में फंसे हुए हैं हम, तो घर के मध्य में गई फंस, पास करो इन कक्षा 10। समझ गए? फंस 10, क्लियर है? फंस से क्या याद करना है? 10, ठीक है। ये क्या है, मतलब एक ये बोलते हो ना कि एक लय होती है, एक टोन होती है लर्न करने की, ठीक है, ट्रिक बनाने की भी, ताकि एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हो, इसलिए ये वर्ड्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? ठीक है, जो पहली मतलब कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली, अभी हुई नहीं है, कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा, जो स्पोर्ट कंपटीशन है, वो कौन बनी है? कौन बनी है? बुंदेलस्लीगा फुटबॉल लीग, ठीक है। तो क्या नाम है? बुंदेलस्लीगा फुटबॉल लीग। लर्न कैसे रखेंगे? जो सबसे पहले खेलेगा खेल, उसका नाम है बुंदेल। जो सबसे पहले खेलेगा खेल, उसका नाम है बुंदेल। अब देखो, कोविड-19 के बाद हम क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मिल के इसका सामना करना चाहिए। मिल के मतलब इकट्ठे होके, ठीक है, इकट्ठे मतलब एक बंडल में। तो कोविड-19 के बाद जो शुरू होगी, जो भी पहली खेल स्पर्धा होगी, तो उसमें क्या होगा, एक एक खेलेंगे तो उसको भी डर है, ठीक है। कहने का मतलब इकट्ठे उन पे उस पे वार करना है कोरोना पे, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक बताने के लिए बता रही हूँ मैं ये सारी चीज़। जो सबसे पहले खेलेगा खेल, उसका नाम है बुंदेल, या फिर आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो? बंडल से, ठीक है। बंडल मतलब इकट्ठे होके बाद में हमने इस पे क्या करना है? वार करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वे कौन थे? जो रत्नाकर मतकरी हैं, देखो एक और क्वेश्चन आ गया निधन से रिलेटेड, ये कौन थे? कौन थे? ये एक बहुत बड़े लेखक थे, ठीक है। ट्रिक देखो इसकी, रत्नाकर थे एक बहुत बड़े लेखक, भगवान को उन्हें उठाने का था नहीं था कोई हक। लेखक, हक दोनों क्या हैं? आपस में रिलेट है। मतलब रत्नाकर मतकरी जो थे एक बहुत बड़े लेखक थे, भगवान को नहीं था उनको उठाने का कोई हक, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ किसने समझौता किया है? जो फ्लिपकार्ट है उसको डूबने से बचा लिया, किसने समझौता किया इसके साथ? विशाल मेगा मार्ट ने। किसने किया है? विशाल मेगा मार्ट ने। तो ट्रिक देखते हैं, फ्लिपकार्ट को जिंदा करेगी मेगा मार्ट, फ्लिपकार्ट को जिंदा करेगी मेगा मार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉब वॉटसन का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? देखो एक और क्वेश्चन आ गया निधन से रिलेटेड, बॉब वॉटसन। मैंने कहा था ना, यही पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो किस क्षेत्र से जुड़े थे या किस खेल से जुड़े थे? ये जुड़े थे बेसबॉल से। किस खेल से? बेसबॉल खेलते थे ये। तो ट्रिक देखो इसकी, बेसबॉल खेलते थे वाटसन, जिससे कमाया बहुत सारा धन। वाटसन, बहुत सारा धन, सन धन, समझ लो। बेसबॉल खेलते थे वाटसन, जिससे कमाया बहुत सारा धन। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।